ईरान, इजराइल, यूएस, तीन देशों की लड़ाई आजकल काफी वायरल चल रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस लड़ाई का असर मेरे और आपके ऊपर सीधा पड़ने वाला है? तो अब आप बोलिएगा 2500 किलोमीटर दूर की लड़ाई का असर हम पर कैसे पड़ेगा? तो आपको बता दूं कि ईरान के पास अब भी एक ऐसी चाबी है जो कई देशों की इकॉनमी हिला सकती है। आपके और मेरे जैसे आम लोगों की जेब खाली कर सकता है। आम लोगों की जेब, नौकरियां, पैसों का दाम भी गिराने वाली है ये चाबी। और ये सब, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चाबी है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये तो अब आपको भी पता चल ही गया होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई इजराइल और अमेरिका के एक हेवी एयर रेड्स में मारे जा चुके हैं। ईरान की सरकार ने 40 दिनों के शोक और 7 दिन के नेशनल हॉलीडे का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान इस वक्त जख्मी है और अगर उसने अपनी चाबी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? सबसे पहले आपको बता दें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर का एक छोटा सा समुद्री एरिया है जो कि ईरान, ओमान और यूएई से घिरा हुआ है। लेकिन इस जगह से 20% ऑयल सप्लाई होता है पूरी दुनिया में, जहां से हर दिन 270 करोड़ लीटर तेल पास होता है। और ये तेल 7 गल्फ कंट्री ईरान, इराक, कुवैत, बहराइन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई है। ये सभी देश अपने 90% का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर ईरान ये रास्ता बंद कर देता है तो सबसे पहला असर इंडिया पर ही पड़ेगा। जी, क्योंकि इंडिया 85% का तेल इसी रास्ते से इंपोर्ट करती है, जहां 60% वो सिर्फ और सिर्फ अरब देशों से ही तेल मंगवाती है। अगर ऐसा होता है, अगर ईरान ये रास्ता बंद कर देता है तो ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि आपकी रसोई से लेकर आपकी नौकरी तक पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत को चलाने के लिए जितना भी तेल यानी पेट्रोल डीजल चाहिए उसका 88% हिस्सा हम दूसरे देशों से खरीद कर लाते हैं। हम खुद बहुत कम तेल पैदा करते हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर किसी घर की 88% राशन की सप्लाई बाहर से आती हो और अचानक दुकान बंद हो जाए या सामान महंगा हो जाए तो उस घर का बजट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल या क्रूड ऑयल डॉलर्स में बिकता है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जब भी कच्चे तेल का दाम सिर्फ $10 बढ़ता है तो भारत को उसे खरीदने के लिए अरबों डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ईरान के नेता खामनेई की मौत के बाद डर फैल गया और तेल का रेट तुरंत 13% बढ़कर $82 हो गया। अब सोचिए, अगर ईरान के समुद्र का रास्ता यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर उन्होंने बंद कर दिया तो ये रेट $150 तक जा सकता है। इसका मतलब है कि पेट्रोल, भारत में पेट्रोल डीजल 200 या फिर उससे ज्यादा तक भी जा सकता है पर लीटर, या अगर मैं सही हूं तो वो 400 या 500 तक भी जा सकता है। अभी तक इसका कोई अनुमान नहीं निकला है। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलना महंगा नहीं होता, सब्जी, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, दवाई, गाड़ियां, ऊपर सब कुछ महंगा हो जाता है। खेत से मंडी और मंडी से आपकी थाली तक सामान ट्रक से आता है। डीजल महंगा होगा तो ट्रक का किराया बढ़ेगा और सब्जी दाल के दाम भी बढ़ जाएंगे। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, रुपए की वैल्यू भी गिरेगी। जब भारत का तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और भारतीय रुपए कमजोर हो जाएंगे। और रुपए गिरने से विदेश से आने वाली हर चीज यानी मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सभी कुछ जो भी हम इंपोर्ट करते हैं सब कुछ महंगा हो जाएगा। यहां तक कि अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने भी जाना चाहता है तो उसे अब ज्यादा रुपए खर्च करके जाना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास अब भी एक राहत की बात है कि 9 से 15 दिनों तक का इमरजेंसी तेल भंडार है, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई और कितने दिन चलती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितने दिन अगर बंद होता है तो कितने दिन बंद होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर तो है ही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का असर सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि चाइना, जापान जैसे देशों पर भी पड़ेगा, यहाँ तक कि पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। और अगर चाइना पर असर पड़ा तो इसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना होगा, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है, जो 10 मिलियन बैरल तेल यानी 159 करोड़ लीटर तेल रोज इंपोर्ट करता है। हालांकि 40% तेल वो रूस और सेंट्रल एशिया से भी मंगवाता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जो बेसिक नीड्स है वो सभी उस तेल से पूरी नहीं कर सकता।
चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई गल्फ देशों से ही आता है और अगर इसे सप्लाई करने वाला देश यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद हो गया तो उसकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा और अगर इस एक रास्ते से चाइना पर असर पड़ेगा तो कई देशों पर भी असर पड़ेगा। खैर, खुद अरब देशों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि वो अपने तेल एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा तो उसके पास आमदनी की कमी हो जाएगी और बाकी देश इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो महज 33 किलोमीटर का है, एक बहुत बड़ा जरिया है हर देश की इकोनॉमी को बचाने का, जिसकी चाबी ईरान के पास है। तो कई देशों की इकोनॉमी हिल सकती है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान भी एक देश है जो कि इसी रास्ते से अपने 90% तेल को इंपोर्ट करता है, लेकिन क्योंकि उसका रास्ता ईरान से अटैच्ड है तो हो सकता है कि वो उस पर उतना असर ना डाले। लेकिन हाँ, इंडिया पर एक गहरा असर पड़ेगा जो कि आपके और मेरे जैसे आम लोगों की जिंदगी पर काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है क्योंकि महंगाई बढ़ सकती है। अब क्या कहना चाहेगा आप इस महंगाई बढ़ने पर, इस ईरान की चाबी पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही में अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो उसे भी कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब इतने दूर तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल एक्सप्रेस कैफ़े को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।